अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। मैं हूं सैयद अरशद सुल्तान और आप देख रहे हैं ट्यूटोरियल्स ओशन। डियर स्टूडेंट्स, हम डिस्कस कर रहे हैं एडवांस्ड माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल कोर्स और ये हमारे एडवांस्ड माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल कोर्स की 16th ट्यूटोरियल वीडियो है जिसमें हम डिस्कस कर रहे हैं डेट फंक्शन और आज हमारी डेट फंक्शन की तीसरी क्लास है। आज की इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे डेट फंक्शन से रिलेटेड 3 फंक्शन जिसमें हम डिस्कस करेंगे डे फंक्शन, मंथ फंक्शन और ईयर फंक्शन। टॉपिक को बाकायदा आगाज़ करने से पहले आप तमाम दोस्तों से रिक्वेस्ट है काइंडली मेरे चैनल ट्यूटोरियल्स ओशन को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में मौजूद बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस कर दीजिए ताकि इस कोर्स से रिलेटेड आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको इन टाइम मिलता रहे। चलिए टॉपिक को बाकायदा आगाज़ करते हैं। हमने इससे पिछली 2 वीडियोस में 2 फंक्शन डिस्कस किए। एक फंक्शन था नाउ फंक्शन, सेकंड हमने डिस्कस किया टुडे फंक्शन। ये दोनों फंक्शन हमें रिटर्न करते हैं करंट सिस्टम डेट, आपको रिटर्न करते हैं, यानी दोनों फंक्शंस का काम सिमिलर है कि ये दोनों फंक्शन आपको करंट सिस्टम डेट रिटर्न करते हैं। नाउ में डिफरेंस क्या है और नाउ और टुडे में फ़र्क क्या है? नाउ और टुडे में फ़र्क ये है कि टुडे फंक्शन सिर्फ डेट रिटर्न करता है जबकि नाउ फंक्शन जो है हमें करंट डेट और करंट टाइम यानी करंट सिस्टम डेट और करंट सिस्टम टाइम दोनों रिटर्न करता है। तो ये अगर आप में से किसी को इस हवाले से कन्फ्यूजन हो तो पिछली 2 वीडियो देख लीजिए, इंशाल्लाह आपके ये तमाम कन्फ्यूजन्स या जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो क्लियर हो जाएंगी। आज की इस वीडियो में हम 3 नए फंक्शन डिस्कस करेंगे जिनके नाम आप डिस्क्रिप्शन में अपनी स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं। हाउ टू यूज़ डे, मंथ और ईयर फंक्शन इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। तो इन तीनों फंक्शन को इस्तेमाल करने के लिए सबसे पहले हमें जो रिक्वायर्ड है वो रिक्वायर्ड है करंट सिस्टम डेट, यानी इसको अप्लाई करने के लिए मुझे सबसे पहले करंट डेट मालूम करनी होगी। उसके बेस पर हम इन मज़ीद 3 फंक्शंस को इस्तेमाल कर सकेंगे। करंट डेट मालूम करने के लिए मैं अप्लाई करूंगा टुडे फंक्शन। लास्ट टाइम हमने बहुत डिटेल के साथ देखा टुडे फंक्शन, पैरेंथेसिस लगाए बन और उनको इंटर किया तो आपके पास करंट डेट जो है वो इस टाइम आपको मिल गई 11/12/2020, 11 दिसंबर 2020। तो स्टूडेंट्स, हमारे पास ये जो 3 नए फंक्शन जो हम आज डिस्कस करने जा रहे हैं इनका काम क्या है? तो हम इनके काम को इस तरह समझ लेते हैं कि जैसे नाम से भी इससे अंदाज़ा हो रहा है कि डे फंक्शन का काम करंट डेट में से डे निकाल के देना है, डे रिटर्न करना है। मंथ का काम करंट डेट में से मंथ रिटर्न करके देना है और ईयर का काम करंट डेट में से ईयर रिटर्न करके आपको देना है। अगर आप इसको अप्लाई करते हैं तो मैं यहाँ पे हेडिंग डाल देता हूँ डे फंक्शन। अगर आप फॉन्ट साइज भी इंक्रीज कर लेता हूँ, अगर आप करंट डेट में से सिर्फ डे अलग करना चाहते हैं तो आप लिखेंगे डे ब्रैकेट रिटर्न द डे ऑफ द मंथ अ नंबर फ्रॉम 1 to 31, यानी डे फंक्शन आपको डे मंथ में से डे रिटर्न करेगा और ये जो रिटर्न करेगा 1 to 31 यानी 1 से लेके 31 नंबर्स तक दिन यानी तारीख आपको रिटर्न करेगा। डे लिखने के बाद पैरेंथेसिस अप्लाई करने के बाद आप यहाँ पे सीरियल नंबर यानी उस सेल का रेफरेंस देंगे जिस सेल में करंट डेट मौजूद है। तो आपने कहा D6 में से जो डे है वो मुझे रिटर्न किया जाए, निकाल के दिया जाए। आपने लिखने के बाद इंटर किया तो आप देखेंगे इसने आपको बताया कि 11 है, आज जो डेट है वो 11 है। इसी तरह स्टूडेंट्स, अगर आप चाहते हैं कि मंथ मालूम किया जा सके, मंथ आपने अलग निकालना है तो आप इस्तेमाल करेंगे मंथ का फंक्शन।
मंथ फंक्शन यूज़ करने के लिए हमें क्या करना है, सिंपल जिस तरह हमने डे इस्तेमाल किया इसी टेक्निक को इस्तेमाल करते हुए आप मंथ भी निकाल सकते हैं। फॉन्ट साइज सेम कर लें ताकि आपको समझ में आ सके। मैं इस्तेमाल करूंगा मंथ फंक्शन इक्वल मंथ पैरेंथेसिस और सीरियल नंबर। इसका जो सिंटैक्स आपको दिखा रहा है वो सीरियल नंबर। तो अब आप करंट डेट में से जो आपने डेट निकाली है D6 में से ये आपको मंथ अलग करके देगा, यानी 11 तारीख है, 12वां महीना यानी दिसंबर का महीना है। और अगर आप ईयर कैलकुलेट करना चाहते हैं तो अब आपके पास ईयर भी कैलकुलेट सेम इसी तरह अगर आप ईयर मालूम करना चाहें तो ये आपको ईयर भी निकाल के देगा। आपने लिखना है इक्वल ईयर ब्रैकेट और करंट डेट में से ये आपको ईयर कैलकुलेट करके देगा। तो ये आपको बता रहा है 2020। तो इस तरह स्टूडेंट्स आपके सामने जो है वो करंट डेट में से डे, मंथ और ईयर सेपरेट किया जा सकता है। अगर आप कोई इस तरह की शीट डिज़ाइन कर रहे हैं, काम कर रहे हैं जिसमें आपको इस तरह की कैलकुलेशन या इस तरह से डेट डिफाइन करनी है तो ऐसी सूरत में आप इन 3 फंक्शंस की मदद से इनको इस्तेमाल कर सकते हैं। आने वाली वीडियोस में हम इस तरह की कुछ असाइनमेंट्स और प्रैक्टिसेस करेंगे जिसके अंदर हम इस तरह के फंक्शंस को बाकायदा प्रैक्टिकली यूज़ करके देखेंगे जिससे आपके मज़ीद कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो क्लियर हो जाएंगे इंशाल्लाह। अब जो हमारी नेक्स्ट वीडियो है उसमें हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक इंशाल्लाह स्टार्ट करेंगे। तो आप तमाम स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल ट्यूटोरियल अर्शद को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली नई वीडियो जो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है उसका नोटिफिकेशन आपको इन टाइम मिलता रहे। तो जी जनाब, हम नेक्स्ट वीडियो में क्या डिस्कस करने वाले हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इफ़ फंक्शन। इफ फंक्शन या जिसे हम कंडीशनल फार्मूलाज भी कहते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इफ कंडीशन। इफ कंडीशन की हम पहले लॉजिक बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे कि ये इफ कंडीशन क्यों और किस तरह इस्तेमाल किया जा सकता है और इसके बाद फिर हम इसकी प्रैक्टिस के लिए एक असाइनमेंट हम यहाँ पे डिज़ाइन करेंगे। हमारा वो असाइनमेंट जो है वो रिज़ल्ट शीट होगी जो अभी हमने पिछले दिनों में ऑल फंक्शंस की एप्लीकेशंस के लिए इस्तेमाल की थी। रिज़ल्ट शीट्स के ऊपर हम ग्रेड का फॉर्मूला इस इफ़ फंक्शन के ज़रिए अप्लाई करेंगे। वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाहु खैरा फिद्दारैन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।